नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स की, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। किस किस पोस्ट पे निकलेगी, क्या पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया, कब तक वैकेंसी आ सकती है, तो सारी बातें हैं। जैसा कि आपका कमेंट आ रहा था बार बार कि सर एसएससी जीडी पे वीडियो बनाई है एसएससी जीडी, तो देखिए आज आपके लिए एसएससी की जीडी के लिए वीडियो आ चुकी है। इसमें आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डेली जो इन्फॉर्मेशन होती है वैकेंसी से रिलेटेड और नोट्स वगैरह जो डेली न्यूज़ेस होती है एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको रेगुलरली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में, तो इसमें बेसिकली अलग अलग पोस्टें होती है। ठीक है, जैसे हर एक डिपार्टमेंट, जैसे आईटीबीपी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आप सभी जानते हैं कि एसएससी का कैलेंडर है जो जारी हो चुका है। और एसएससी मात्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा वैकेंसीज टाइम पे होती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म कब से एक्सपेक्टेड मान के चलिए। तो इसके फॉर्म है वो 24 नवंबर से, जो उन्होंने नोटिफिकेशन था ऑफिशियल उसमें दिया था कैलेंडर में, तो 24 नवंबर से इसके फॉर्म होना स्टार्ट है। और एग्जाम डेट की अपन बात कर लेते हैं, फरवरी मार्च में एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके फिजिकल कब होंगे, तो एक्सपेक्टेड मान चलिए अगर फरवरी मार्च में एग्जाम होते हैं तो उससे 3 महीने आप ज्यादा लगा लीजिए, उसके बाद इसके फिजिकल कंडक्ट होंगे। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए ओनली 3 मंथ बचेंगे, क्योंकि जैसे दिवाली आ रही है तो अभी कोई स्टूडेंट का पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। तो उसके बाद आप चलिए कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो देखिए, इसके लिए सबसे कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास। अगर कैंडिडेट 10th पास है तो इसके लिए फॉर्म भर सकता है। तो आप यूं मान के चलिए कि करीबन इसमें 40 से 50 लाख जो है फॉर्म भरने की आशंका की जा रही है। तो आपको अपनी तैयारी बेहतरीन करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि एज क्या रहती है सर। तो देखिए, एज अगर 18 से 23 वर्ष है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 28 से 26 वर्ष से ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 18 से 28 वर्ष से एससी एसटी कैंडिडेट जो कैटेगरीज में आते हैं उनको अलग से जो है रिलैक्सेशन है। अब बात कर लेते हैं कि सर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मल अगर रेलवे में आप जाते हैं तो 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है, लेकिन एकमात्र एसएससी जीडी ऐसी भर्ती है जिसमें हाइट में मेल की हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की चाहिए 157 सेंटीमीटर, और इसमें चेस्ट साथ में बिना फुलाव के 80 और फूलने के बाद 85 मेल के लिए। फीमेल के लिए कोई चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें इसके साथ में क्या होता है। तो देखिए, मेल के लिए इसमें जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है ओनली 24 मिनट में। तो 24 मिनट में करना बहुत टफ होता है, इसके लिए कठिन। आपको अभी से ही साथ में सुबह तो आपको मॉर्निंग में आप अपनी रनिंग कीजिए और शाम को आप और दिन भर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए रिटर्न की। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ये इसका टाइमिंग होती है बेसिकली। और अब अपन बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जाम होगा, और देन उसके बाद डीवी होगा। देन आप जो है डिफरेंट जो राइफल्स है, जैसे असम राइफल्स हुआ, सीमा सशस्त्र बल हुआ, आईटीबीपी हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिफरेंट कैटेगरीज है, उसमें आपका चयन होगा। जैसे आपकी मेरिट में आपका नाम आएगा, मतलब जिस प्रकार से आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो आप प्रेफरेंस भरेंगे फॉर्म भरते टाइम, तो हमेशा अपने प्रेफरेंस आपको सीक्वेंस वाइज भरने, जो आपकी पसंदीदा पोस्ट है, जैसे दिल्ली पुलिस हुई, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, इस प्रकार से। और एक एग्जाम पैटर्न के लेके भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।